नैनो यूरिया क्या है, नैनो यूरिया को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और यह हमारी फसलों को किस तरह से है वो जो लाभ है वो पहुंचाता है, और जो हमारी परंपरागत जो दानेदार यूरिया का जो बैग है और जो हमारी लिक्विड जो नैनो यूरिया है इसमें किस प्रकार में क्या क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसी ही मिलती रहे। तो देखिए, जो नैनो यूरिया है वो हमारी गवर्नमेंट जो कंपनी है इफ़को उसके द्वारा बनाया गया है, और जो आपको 500 ml की जो हमारी बोतल है उसमें आपको देखने को मिलता है, और जिसकी पैकिंग है वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है वो आपको पैकिंग देखने को मिलती है जो 500 ml में आपको मिलती है। और इसकी अगर बात करें कीमत की, यानी लगभग 230 से आपको 240 रुपये तक आपको ये देखने को मिलेगी। तो नैनो यूरिया क्या है, यानी जो लिक्विड नैनो यूरिया है वो क्या है। देखिए, जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसमें जो हमारा नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 40,000 नैनोमीटर सूक्ष्म कणों में आपको देखने को मिलती है। और नैनो यूरिया को क्यों बनाया गया, देखिए, जो हमारी परंपरागत दानेदार यूरिया आती है उससे जो हमारी सरकार है उसको जो सब्सिडी है उस पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो पैसों के जो खर्च है वो होता था, जिसको हम कम करने के लिए नैनो यूरिया है वो बनाया गया, जो हमारा पूर्णतः स्वदेशी है, यानी हमारे भारत में निर्मित होता है। और इसका यूज जो किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो फसलों को जो उत्पादन है उसको बढ़ाना और किसानों को कम कीमत पर फर्टिलाइज़र को मिलना उद्देश्य है। तो देखिए, जो नैनो यूरिया इसका जो यूज़ है वो हम स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। जब हमारी फसल है वो 1 महीने से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस अवस्था में हम इसको स्प्रे के माध्यम से हमारी फसलों को देते हैं, और जो हमारी फसल है उसको वो फसल इसको जो हमारी पत्तियां होती है, पौधे की जो पत्तियां होती है उसके माध्यम से हमारी फसल है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है और ग्रहण करती है, जिससे जो हमारी फसलों का जो उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी जो उनकी बढ़वार है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, साथ ही में अधिक फुटाव है वो देखने को मिलता है, और जो फल और फूलों की संख्या वो ज़्यादा देखने को मिलती है और उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में जो बढ़ता है। अब बात करते हैं कि जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसका जो क्यों मतलब, देखिए, जो परंपरागत जो हमारा दानेदार यूरिया आता था, किसान भाई को उसको जो लाने में उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्ज था या उसको रख रखाव के लिए जो जगह है वो उसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, या जो हमारे खाद बीज की जो दुकानें हैं उनको अधिक से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत जो है वो पड़ती थी। लेकिन जब जो लिक्विड नैनो यूरिया आने के बाद में उनको कम स्थान पर और उनको जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो दोनों को क्या पड़ता है, कम पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है, जिससे जो किसानों का जो लागत है वो भी क्या होगी, इससे कम होगी। इसका जो अगर बात करें देखिए यूज, जो हमारी दानेदार परंपरागत जो यूरिया आती है अगर वो एक बैग जो हमारा 50% तक अगर फसलों को मिलता है तो यह लगभग 70 से जो 75% तक जो लिक्विड नैनो यूरिया है वो आपको फसलों को देखने को मिलता है, यानी फसलें 70% तक इसको अवशोषित करती है यानी। और साथ ही में जो हमारी वातावरण का जो प्रदूषण है, यानी जो वायु का, मिट्टी का और जल का जो प्रदूषण है वो दानेदार यूरिया से ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो लिक्विड नैनो यूरिया है इससे जो हमारा वातावरण है वो कम प्रदूषित होता है। ये बात हो गई कि जो हमारा नैनो यूरिया और जो हमारा परंपरागत जो दानेदार जो यूरिया आता था इन दोनों में क्या तुलना है और किस तरह से ये फसलों पर क्या करता है, यूज करता है। और जो 500 ml की जो एक बोतल आपको 1 एकड़ में इसको स्प्रे करना है, लगभग 3 से 4 बीघा की अगर बात करें तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें कि किसी भी जो नैनो यूरिया के साथ में हम क्या किसी भी प्रकार के जो फंजीसाइड जो हमारा पाउडर आता है या फिर जो हमारे इंसेक्टिसाइड जो दवाइयाँ आती है या जो हमारी हर्बिसाइड जो दवाई आती है क्या उसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी जो पीजीआर है, पीजीपी है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई आपको टेंशन लेने की या किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का जो हमारा एनपीके फर्टिलाइज़र है उसके साथ में या किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड है उसके साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी जो हमारा पीजीपी है, पीजीपी, पीजीआर है इसके साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी जो हर्बिसाइड है उसके साथ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और हर्बिसाइड जो दवा है यानी जो खरपतवारनाशक दवा है उसका यूज़ करने पर जब हमारी फसलों पर जो स्ट्रेस आता है यानी जो फसलों में पीलापन आपको देखने को मिलेगा, इसका यूज़ करने पर आपको उसका जो पीलापन है वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो हमारी फसलें वो स्ट्रेस में नहीं आएगी। साथ ही में जो हमारा कचरा है यानी जो खरपतवार है वो अच्छी मात्रा में क्या होगा, नष्ट होगा। और जो हमारी गवर्नमेंट है यानी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हाल ही में जो हमारे सीकर का राजस्थान है, राजस्थान में जो सीकर ज़िला है वहाँ से जो सल्फर कोटेड यूरिया की यानी यूरिया गोल्ड की भी शुरुआत कर दी गई है। उसके बारे में पूरी वीडियोज़ है वो हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला पर आपको मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, और साथ ही में जो गवर्नमेंट ने जो हमारी इफ़को कंपनी है
उसने अभी जो नैनो डीएपी है उसको भी लॉन्च कर दिया है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अब मिलते हैं कि अगली जानकारी में कि नैनो डीएपी है वो क्या है, किस तरह से यूज़ करता है, क्या हमारी फसलों को किस प्रकार से उपयोग देने वाली है, तो उसके बारे में